हो वही थी कि हम ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के दिव्य महान गुणों का ध्यानमय चिंतन करते हुए अपने देह चेतना को उस विश्व चेतना परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करें। भगवान से अपने आत्मा को जोड़कर भगवान के दिव्य संसार को देखने का, विचारने का प्रयास करें कि किस प्रकार से प्रभु ने इस महान संसार का हम मनुष्यों के, प्राणियों के कल्याण के लिए सृजन किया है और हमारे इस संसार में जीवन जीने के, जीवन को जीवंत रखने के अनंत साधनों का संसार में निर्माण किया है। हम भगवान के संसार को देखेंगे, विचारेंगे, जिसमें हम हैं शरीर के साथ और ये संसार है भगवान के साथ। जिन चीजों को मनुष्य बना सकते हैं उन चीजों को देखकर लगता है कि ये मनुष्य ने बनाई है, लेकिन जिन चीजों को देखकर लगता नहीं कि मनुष्य इन्हें बना सकता है, वे सब चीजें प्रभु ने बनाई। मनुष्य दीपक बना सकता है, लालटेन बना सकता है, बिजली और ट्यूबलाइट बना सकता है, लेकिन सूर्य नहीं बना सकता। अगर ऐसी स्वतंत्रता और सामर्थ्य होता तो हर मनुष्य अपने लिए सूर्य खरीद लेता या बनवा लेता या बना लेता। ऐसी स्वतंत्रता चंद्रमा में होती तो सबके पास अपने चंद्रमा होते, सबके पास अपनी धरती होती, सबके पास अपना अलग आकाश होता, सबके पास अलग दुनिया, अलग संसार, अलग व्यवस्था, अलग अधिकार की चीजें होती। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने सबके लिए समान रूप से संपूर्ण सृष्टि में एक ही वस्तु बनाई, एक ही सूर्य, एक ही चंद्रमा, एक ही पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। कुछ चीजें अनंत बनाई जिनको मनुष्य गिन नहीं सकता। पेड़ पौधे इनको नहीं गिन सकते। प्राणियों की संख्या उसे कभी गणना में लाया नहीं जा सकता। हर क्षण में नए जन्म रहे हैं और पुराने जा रहे हैं, नए आ रहे हैं। सो जगत के अंदर ज्ञान चक्षु से देखें कि वास्तव में अपने जीवन का उद्देश्य क्या है। जो चीजें आज हमारे सामने हैं,
जाते हुए मनुष्य के सामने भी ये सारी चीजें रहती हैं। संसार सराई की तरह है। संसार सराई की तरह है। लोग यहाँ आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। कितने हमारे बाप दादा चले गए, हम भी उसी काल के साथ में हैं, उसी के चक्कर में घूम रहे हैं। आने जाने का सिलसिला संसार का अपना स्वभाव है। जिसे लाता है उसे ले भी जाता है, उससे कुछ ठहराता है फिर आगे बढ़ाता है। तो जो चीज शाश्वत है, बदलेगी नहीं, उसको लेकर चिंता करना, चिंतित होना विवेकशीलता नहीं। हाँ, जिस चीज के लिए जीवन मिला है वो न मिली तो चिंता का विषय है। ये जीवन मिला खुद को पाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, संसार के सब बंधनों से छूट जाने के लिए, शरीर से आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को जानकर समस्त बंधनों से मुक्त हो जाने के लिए मिला। लेकिन हम देखेंगे तो पाएंगे कि बंधन अभी हम चाहते हैं। इसका अर्थ अविद्या अभी हमारे अंदर है। बार बार संसार को दिव्य चक्षुओं से देखना और ध्यानस्थ होकर उस पर विचार करने से संसार के प्रति और अपने शरीर के प्रति चेतना में आसक्ति कम होती है। आंतरिक रूप से साधक ऊंचा तभी उठता है जब अनुभूति वाला ज्ञान हो, जब ज्ञान खुद से हो, शास्त्र हो या उपदेश हो। उससे जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान से वो प्रभावित होकर बदलता नहीं है। कुछ बदलता है, आमूल चूल पूर्ण रूप से नहीं बदलता। पूर्ण रूप से बदलता तब है जब वो उस पर सोचता, विचारता, गहराई में चिंतन मनन ध्यान में उतर जाता और उस वस्तु की स्थिति को यथावत जान लेता है। तो फिर वो ऊपर उठ जाता है और आगे बढ़ जाता है। तो संसार में यदि हमारा लगाव है और कहीं न कहीं हमें संसार से जो प्रेम है वो आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो गलत है। वो अविद्या का संकेत है। संसार तो सराई है, यहाँ तो आना जाना चलता ही रहेगा। चलना हमें आगे है। शरीर की पहचान हमारी पहचान नहीं है। शरीर आकृति पंच तत्वों से परमात्मा द्वारा बनी है। आत्म चेतना शरीर नहीं है। शरीर का कोई दुख आत्मा का दुख नहीं है। आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। आत्मा निराकार, अपरिवर्तनशील, शाश्वत द्रव्य है। शरीर के कटने पिटने से,
शरीर के बीमार रोगी होने से और शरीर के मिलने और छूटने से आत्मा की कोई विशेष हानि नहीं होती। विशेष इतना ही है कि उसके हाथ से शरीर के जाने से अवसर निकल जाता है आत्मोन्नति का। तो जब तक शरीर है तब तक इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया जाए। इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया जाए और आत्म उत्थान के मार्ग पर चला जाए। आत्म उत्थान का मार्ग क्या है? ध्यान में जाकर जीवन का तात्विक दृष्टि से निरीक्षण करना। ध्यानस्थ होकर जीवन पर, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति पर, संसार पर, संसार के पदार्थों पर, इनके उपयोग और इनके प्रयोजन पर विचारने से बोध होता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अपनी स्थिति को जांचने से पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं, अभी कितना शेष आगे चलना है, वर्तमान में हम जागरूक कितने हैं, मंजिल की ओर कितने बढ़ रहे हैं या मंजिल से उल्टे दूर जा रहे हैं। साधक का ध्यान उसे अपने जीवन में गहराई में उतारता है और जीवन को समझने का अवसर देता है। जीवन को खुद को दिखाने का दर्पण देता है। ध्यान एक दर्पण है जिसमें जीवन को देखा जाता है, जीवन की कमियों को देखकर निकाला जाता है और जीवन को उच्च भावों से, उच्च आदर्शों से, उच्च उपलब्धियों से, सफलताओं से ओतप्रोत सजाया सवारा महत्वपूर्ण बनाया जाता है। सो आइए, जो आलती पालती आसन आपने लगा रखा है उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा सहज रखें। नेत्रों को बंद रखें। और बाहर से भीतर श्वास प्रश्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए धीरे धीरे लें, अनुभव के साथ लेते हुए श्वास के बनाने वाले के भाव को मन में लाएं और श्वास को भीतर लेने वाले, अनुभव करने वाले अपनी आत्मा की अनुभूति भी करें। आत्मा की अनुभूति होने की अनुभूति होती है। वो खट्टी मीठी प्रकाश अंधकार के रूप में नहीं होगी, क्योंकि आत्मा तो हम खुद ही हैं। अब खुद खुद का कैसा अनुभव करेंगे? जैसे हम होंगे तो आत्मा निराकार है, उसमें कोई रंग रूप नहीं है, वो ठंडा गर्म नहीं है, वो उजाले अंधेरे वाला नहीं है, उसमें प्रकाश नहीं है, उसमें अंधेरा भी नहीं है, उसका कोई रंग भी नहीं है, उसमें बिजली जैसा करंट भी नहीं है। तो आत्मा का कैसा अनुभव होगा? बहुत सीधी सी बात है।
आत्मा का अनुभव जैसा आत्मा होगा वैसा ही होगा। आत्मा कैसा है? चेतन स्वरूप है। चेतना का अर्थ क्या होता है? चेतना बराबर क्या होता है? होने की अनुभूति। होने की अनुभूति ही चेतना की अनुभूति है। ये होने की अनुभूति कैसी होती है? अपने होने की अनुभूति। मैं हूँ। ये मैं हूँ, ये साधिकार शब्द है। ये अधिकार पूर्वक वही बोल सकता है जो हो। जो नहीं हो वो नहीं बोल सकता। आपने देखा मृतक शरीर ये शब्द नहीं बोलता। आपने देखा शमशान से कोई शरीर उठकर नहीं भागता। अर्थात शरीर से शरीर में ये मैं बोलने वाला जब चला जाता है तो फिर शरीर में कोई मैं नहीं बोलता। तो शरीर में जो मैं बोल रहा है वही आत्मा है। अब ये मैं बोलने वाला खुद के बारे में क्या अनुभव करता है? खुद मैं बोल बोल कर देख लेना, अनुभव हो जाएगा कि मैं बोलने वाला अपने बारे में कैसा अनुभव करता है। इस मैं बोलने वाले की अनुभूति करना अध्यात्म है। मैं बोलने वाले को जानना साधना है। मैं बोलने वाले को समझना साधना की सफलता है। मैं बोलने वाले को जड़ शरीर से अलग करके जड़ और चेतनता की भिन्नता को जानना और जड़ शरीर और जड़ संसार के विषयों में इस चेतन को फंसने न देना साधना है, तपस्या है, तप है, क्रियात्मक योगाभ्यास है। मैं हूं, ये जो केंद्र बिंदु है, ये चेतना है जो बोल रही है। अब ये मैं हूं, ये तो शब्द हैं और ये शब्दों का जन्म होता है वाणी से। और वाणी में जब शब्द जन्म लेते हैं तो उससे पहले उन शब्दों को पैदा करने की संकल्प योजना बनती है और उस योजना की शुरुआत होती है मन से। और मन से तो संकल्प होता है, मन तो इंद्रियों को प्रेरित करता है। उस मन के अंदर संकल्प कौन पैदा करता है? तो वो संकल्प पैदा होता है चेतना से। और ये चेतना आत्मा संकल्प कैसे पैदा करती है? तो चेतना संकल्प पैदा करती है संस्कारों से, वृत्तियों से। वृत्तियों से तो ये वृत्ति वृत्ति को चेतना जानता है। कान से क्या सुना कि मैं कौन हूं इसके बारे में विचारो, तो कान से ये ध्वनि जाते ही मस्तिष्क में, मस्तिष्क से वो तरंग चित्त में जाकर वृत्ति बनी। वृत्ति बनते ही आत्मा ने उसको जाना कि आदेश मिला है कि चेतना को जानो। तो तत्काल आत्मा जानने के लिए क्रियाशील हुआ। अब जानेगा तो कैसे जानेगा? तो उसने अपने ज्ञान कोश में, चित्त में देखा। देखा क्या व्यवस्था ऐसी है कि प्रश्न जाते ही उत्तर भीतर से आने लगता है। उत्तर क्या आया? मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। अब ये मैं आत्मा हूं, ये एक वृत्ति है, ये एक ध्वनि है। और ध्वनि के कणों में
अक्षर हैं, शब्द हैं, और उन शब्दों की माला से मैं हूं ऐसा वाक्य बना है। तो ये जो ध्वन्यात्मक शब्द है, ये चेतना नहीं है। और ध्वन्यात्मक शब्दों के आपसी संबंध से जो वाक्य का अर्थ बन रहा है, ये वाक्य का अर्थ शाब्दिक, ये भी चेतना नहीं है। ये ध्वनि भी चेतना नहीं है। चेतना तो जहां से ये वाक्य पैदा हुआ, ये जिसके होने से वाक्य पैदा हुआ, जो भीतर से इस वाक्य को जन्म दे रहा है, वो चेतना है। वो चेतना है। आत्मा वाणी नहीं है। वात्मा अंतकरण चित्त वृत्तियां नहीं है। आत्मा बुद्धि मन अहंकार नहीं है। आत्मा इन सब से अलग है। बिजली तार नहीं है। बिजली बल्ब नहीं है। बिजली पंखा नहीं है। बिजली कूलर फ्रिज नहीं है। इलेक्ट्रिक इन सब से अलग है। इलेक्ट्रिक थर्मामीटर नहीं है। इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर नहीं है। इलेक्ट्रिक पावर हाउस, बिजली का कोष, वो बिजली का जो कोष है जिसमें बिजली है, वो बिजली इलेक्ट्रिक है। बाकी सब उसके आने जाने के माध्यम हैं, उसके खोल हैं, जिनमें वो रहता है। वो खोल वो नहीं, जैसे कपड़ा व्यक्ति नहीं है, वस्त्र व्यक्ति नहीं है, वैसे ही शरीर आत्मा नहीं है। तो शरीर को अनुभव करने वाला, जो ये अनुभव कर रहा है मैं हूं, इस मैं हूं शब्द को हटाने के बाद में जो मौन भीतर से अनुभूति हो रही है अपने होने की, वही आत्मा है, वही हम है। वो जो बिना बोले बिना ध्वनि के भीतर अंदर अनुभूति हो रही है, वो चेतना कहाँ स्त्री है, वो चेतना कहाँ पुरुष है, वो चेतना कहाँ सुंदर कुरूप है, वो चेतना कहाँ वर्ण और आश्रमों में बटी हुई है, वो चेतना कहाँ जवान बूढ़ी बालक वृद्धा है। वो चेतना शरीरों से, लिंगों से, अवस्थाओं से सबसे ऊपर है, सबसे भिन्न है। उसी चेतना की अनुभूति को आत्मानुभव कहते हैं। अपने होने की अनुभूति को अपनी सत्ता की अनुभूति कहते हैं। जब ये बार बार के चिंतन, ध्यान और मनन से वृत्ति रहित होने लगती हैं, निर्विचार निर्विकार मन चित्त से, भिन्न ईश्वरीय कृपा से, जिसने यंत्र बनाया उसकी कृपा से। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, 10 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 11वां मन है। ये जो सब है, ये सब, और 5 स्थूल भौतिक शरीर, सूक्ष्म कारण शरीर, ये सब जो है, ये सब बनाए गए हैं। इनके द्वारा आत्मा शरीर में नाना कार्य करने में सफल हो पाता है। ये सब आत्मा नहीं है। इन सब को बनाने वाला कितना बुद्धिमान है, उसका हम और छोर नहीं पा सकते। इसलिए ऋषियों ने कहा, नैति नैति, अंतहीन परमात्मा अनंत है, उसके अंत को हम पा नहीं सकते, उसके ज्ञान की सीमा को हम छू नहीं सकते। प्रणमामि, उसको नमन है, उसको प्रणाम हम करते हैं। तो उस चेतना को जानना है, स्वयं को जानना है, स्वयं को अनुभव करना है,
स्वयं की अनुभूति से स्वयं को समझना है। बार बार इस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो मैं हूं, ये शब्द नहीं, ध्वनि नहीं, शब्द ध्वनि के पार अस्तित्व में समझ में आएगा। ये समझ में आएगा तो पता चलेगा कि शरीर काल के बंधन में है, शरीर काल के चक्र में है, शरीर काल की धारा में गुड़ रहा है, आत्मा काल की धारा के बाहर है। आत्मा को काल बहा नहीं सकता, आत्मा को काल अपने प्रभाव से प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन ये बात इस तत्व चेतना की अनुभूति से अनुभव करने वाले आत्मा में ही जागती है, क्योंकि आत्मा के अंदर ज्ञान नहीं रहता है। आत्मा में ज्ञान नहीं रहता। जो ज्ञान का पिटारा है, जिसमें सब सूचनाएं, जानकारियां रहती हैं, वो सूक्ष्म शरीर का एक भाग विशेष है जिसको चित्त कहते हैं। आत्मा उस चित्त के पास में रहता है, इसलिए उस चित्त की सब जानकारियों से अपने आप को ज्ञानवान समझता है। मैं जानता हूं, ऐसा बोलता है। अगर वो पिटारा छीन लिया जाए इससे, तो वो अपना नाम तो दूर रहा, हाँ हूं भी नहीं कर सकेगा, कुछ समझा व्यक्त नहीं कर सकेगा। क्योंकि ध्वनि के जो प्रथम कण वर्ण को, वर्ण से बनने वाले पद, वाक्य, भाव, अर्थ को आत्मा जानने समझने लगता है बुद्धि और वातावरण, मार्गदर्शन, शिक्षा से। और जब ये सारी चीजें चली जाएंगी तो आत्मा केवल होने की अनुभूति में रहेगा। और वो होने की अनुभूति बीमार होने पर भी खंडित नहीं होती। वो सुंदर होने, कुरूप होने, बचपन होने, जवानी होने, बुढ़ापा होने पर भी खंडित नहीं होती। वो शरीर में हजारों दर्द, दुख हो, पीड़ाएं हो, लेकिन वो होने की अनुभूति कभी पीड़ित नहीं होती। व्यक्ति उस होने की अनुभूति को अपने शरीर की अनुभूति से अलग नहीं कर पाता। अगर होने की अनुभूति को शरीर से अलग कर ले व्यक्ति, तो फिर उसको पीड़ा नहीं होगी, फिर उसको किसी प्रकार का दर्द, शोक, कष्ट नहीं होगा। होगा वो शरीर में होगा, स्वयं में नहीं होगा। क्योंकि आत्मा वृत्ति के द्वारा शरीर को जानता है, मन के द्वारा, अंतकरण के द्वारा शरीर के दुखों को पकड़ता और अज्ञान के कारण स्वयं का मानता है। लेकिन अपनी ओर, आत्मा के स्वरूप की ओर उसका ध्यान जा ही नहीं पाता, क्योंकि इंद्रियों को बनाने वाले ने बहिर्मुखी बनाया। बहिर्मुखी संसार की ओर ले जाने वाली और शरीर के अंदर काम करने वाली बनाया। आत्मा की ओर तो ले जाती ही नहीं है, आत्मा को अपनी ओर से बाहर खींच के लाती हैं ये। तो जब साधक इस प्रकार से आत्म तत्व पर गहरा विश्लेषण करेगा, ध्यान में चिंतन, विचार, विनिमय करेगा, तो उसके सामने परतें खुलती चली जाएगी। जैसे
प्याज के छिलके उतारने से उतारते उतारते अंत में उसकी मूल मिर्ची चली आती है। समझो वो मिर्ची आपका सूक्ष्म शरीर है, और उसको भी तोड़ोगे तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा। अंदर जो है वो निराकार है, जो सारे साकार का उपयोग कर रहा था। उस निराकार को चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। वही आत्मा है जो हम हैं। तो इस प्रकार से निरंतर ध्यान में बैठ करके अपने ही जीवन पर अनुसंधान करते हुए अपने स्वरूप को पा लिया जाता है, और जन्म मरण के बंधनों से ऊपर उठ दिया जाता है। तो ये आत्म मंथन की, ये आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने की युक्तियां हैं। इनका प्रयोग करके साधक साधना में गहरी और ऊंची सफलताएं प्राप्त कर सकता है। अब जिस आसन में बैठे हैं, आलती पालती लगाई है, प्राणों को लेना और छोड़ना शुरू किया है। प्राणों को परमात्मा से जोड़ करके देखा जा रहा है कि प्रभु का प्रेम मेरे जीवन का आधार है, और प्राणों के साथ साथ में अनुभव करने वाली स्वयं की आत्मा को अलग खड़ा कर रखा है कि ये प्राणों को अनुभव करने वाली शरीर के अंदर की जो शक्ति है, वो शक्ति आत्म तत्व में हूं और कोई नहीं है। ये अज्ञान के कारण इस तत्व के वास्तविक रहस्य को, स्वरूप को और इसकी कार्य प्रणाली को ठीक से न जानने के कारण मुझे शरीर में ऐसा लगता है कि मैं बोल रहा हूं, ये कोई और है, और इस मैं बोल रहा हूं इस ध्वनि को जानने वाला कोई और है। ये अज्ञान के कारण, तत्व विश्लेषण के अभाव के कारण ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन यद्यपि जब साधक इस पर गहराई से विचार करता है तो पाता है ये जो ध्वनि गूंज रही है, ये चित्त और इंद्रियों से है, शब्दों की ध्वनि है। लेकिन ये ध्वनि को प्रेरित करने वाला जो है वो ही मैं हूं, और ये मैं ही आत्मा है। ये मैं ही आत्मा है, और ये आत्मा ही बाहर से भीतर आती श्वास को अनुभव कर रहा है। तो बार बार इस चीज को जानने से इसकी बारीकियां खुलकर समझ में आती है, और जैसे जैसे समझ में आती है वैसे ही चिज्जड़ ग्रंथि नष्ट होती जाती। चिज्जड़ यानी चित्त और चेतन और जड़, दोनों की जो ग्रंथि, दोनों का जो एक दूसरे से गुथा हुआपन है, वो अलग होने लगता है। तो श्वास प्रश्वास को अनुभव करते हुए आत्मा को अनुभव करेंगे, खुद को, और शरीर से अलग उसको रखेंगे, सबका साक्षी और दृष्टा। और उधर श्वास का निर्माता, जो जगत का निर्माता विधाता परम पिता परमात्मा है, उसके प्रति आस्था और श्रद्धा अनुभव करें। श्वास प्रश्वास लेते हुए भीतर भर के उसको रोक लेंगे, उसके साथ साथ पूरे शरीर को अनुभव करेंगे, देह को अनुभव करते हुए देह को अनुभव करते हुए उसे अनुभव करें देह के अनुभविता के रूप में, और फिर दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखें। अंतर चक्षुओं को खोल करके, अथवा काकतालु गले में जो स्तन लटका हुआ है वहां मन को लगाकर अंतर चक्षुओं को ऊपर खोलें,
भ्रुकुटी की ओर भीतर से अंदर से झांके, आंखें बंद रहेंगी तो भीतर स्वतः थोड़ी देर में प्रकाश दिखाई देने लगेगा। अब इस प्रकाश का देखने वाला, अंतर चक्षुओं से इसको जानने वाला भी वही चेतना है जो श्वास को अनुभव कर रहा था, जिसकी बात इतनी देर से मैं कर रहा हूं। और फिर दिव्य नाद को सुने, शरीर के यंत्र पर अंदर जो वीणा बज रही है उसको सुने। इसको सुनते हुए भी ये अंतर करना है कि ये जो ध्वनि है, ये ध्वनि बिल्कुल शब्दों जैसी ध्वनि है, और ये ध्वनि शरीर के अंदर के जो यंत्र हैं, शरीर के अंदर जो अंग प्रत्यंग हैं, उनके चलने की ध्वनि है, और ये बदलती रहती है। इसकी विशेषता ये है कि ये आत्मा को अंतर्मुखता की ओर खींचती है, बहिर्मुखता से अंदर ले जाती है, और शरीर के अंदर की जो शांति है उसकी अनुभूति देती है। उससे शरीर के अंदर ध्यान में साधक आत्मा का ठहराव होता है, स्थिरता बनती है, गहराइयों में उतरने में सुविधा बनती है। इन दोनों को सुनते देखते हुए फिर प्रभु के ओम नाम का मानस चिंतन आरंभ करेंगे, जप आरंभ करेंगे, मानसिक जप करेंगे। जप करते हुए नाद को सुनेंगे और प्रकाश को देखेंगे और पूरे शरीर को अनुभव करेंगे और प्राणों को अनुभव करेंगे। इन सब को अनुभव करने वाला अनुभविता आत्मा जो कहता है मैं हूं, वही इन सब का अनुभव कर रहा है, यानी हम ही इन सब को अनुभव कर रहे हैं। इसको अच्छे से विचारना और समझना है। तदुपरांत जो ओम प्रभु का नाम, उसका जो अर्थ सर्वरक्षक है, फिर उस अर्थ पर विचार करना है कि कैसे वो हम सब की रक्षा कर रहा है, और रक्षा कर रहा है, रक्षा किस उद्देश्य से कर रहा है कि हम अपने आप को जाने, जन्म मरण के बंधन से छूटे, ऊपर उठे, और हम किस संसार के मिट्टी पत्थरों के अंदर उलझे पड़े हुए हैं, इनसे ऊपर ही नहीं उठ रहे हैं, किस प्रकार से संसार के विषयों की मदिरा में डूबे हुए हैं, मूर्छित हुए पड़े हैं। तो इस प्रकार से चिंतन करना और स्वयं को जगाना है जीवन लक्ष्य के प्रति। और ये सारा चिंतन करते हुए जो चित्त पर संस्कार पड़ेंगे, तो इससे प्रवृत्ति पैदा होगी, और यही प्रवृत्ति राग द्वेष से, संसार के विषय वासनाओं से, संसार की भाग दौड़, संसार की प्यास से, संसार की भूख से, विषयों की आकांक्षा से रहित होंगी। ये प्रवृत्ति हमें मुक्ति, परमात्मा और आनंद की ओर, स्वात्म अनुभूति की ओर ले जाएगी। तो ये संस्कारों से बनेगी। तो इस प्रकार ध्यान प्रयोग करें, और ताकि इसे संस्कार पैदा हो, ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो जो हमें निष्कामता की ओर लेकर जाए, जो हमें उत्थान की ओर लेकर जाए। अब मैं मौन होता हूँ। अगले 10 मिनट आप ये दृढ़चित्त होकर प्रयोग करें। ओम। कीजिए।
हो। हो। इस प्रकार शरीर में मैं कौन हूँ, बोलने वाले को जानने की प्रक्रिया को ध्यानमय बनाते हुए ध्यान के अंदर शरीर में मैं कौन हूँ बोलने वाले को जानने का प्रयास करते हुए जो आपने अनुभव किया, आत्म चेतना को देह से अलग करके चिंतन किया, जो नाना पहलुओं पर ज्ञान चक्षु से आत्मा और शरीर, परमात्मा, ध्यान, देह की दृष्टा, चेतना, साक्षी आत्मा, नाद की, दिव्य प्रकाश की, प्रभु के नाम की और प्रभु के सर्वरक्षक स्वरूप की जो अनुभूति की है, स्वयं को करवाई है चिंतन के द्वारा, और जो इस दिव्य चिंतन का आध्यात्मिक क्रिया योग, मानसिक साधना का जो अनुभव किया है अब तक, उसको आत्मसात करे और प्रभु का धन्यवाद करे, और जो आज अनुभव किया है उसको शिखर पर ले जाने का संकल्प करें, अधूरा नहीं छोड़ेंगे, और प्रयास और साधना और चिंतन और आत्मचिंतन की आहुतियां उसमें डालते रहेंगे, ताकि पूर्ण रूप से आत्मा और जड़ शरीर, संसार, प्रकृति की ये चिज्जड़ ग्रंथि नष्ट हो सके, ये ग्रंथि टूट सके, सारे भेद खुल सके, और शरीर से, अवस्थाओं से, लिंगों से, शारीरिक पहचान से ये चेतना मुक्त होकर अपने निज स्वरूप का अनुभव कर सके। तो इस प्रकार की भावनाएं बनाकर स्वयं को संकल्पित करें और जगदाधिपति, जगदीश्वर, जीवनाधार, प्राण प्रिय परमेश्वर, सच्चिदानंद प्रभु का हृदय और आत्मा से धन्यवाद करें, उनके प्रति अनंत कृतज्ञता, आस्था, श्रद्धा, भक्ति की भावना हृदय में अनुभव करें, स्वयं को पूर्ण रूप से ओतप्रोत प्रभु के प्रति समर्पित अनुभव करें। कीजिए, 2 मिनट और मौन होता हूँ, फिर शांति पाठ करेंगे। ओम। कीजिए।
ओ, इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए उनके प्रति हृदय में अपार श्रद्धा कृतज्ञता भक्ति की भावना अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। जीवन लक्ष्य को स्मरण रखते हुए प्रभु के प्रति समर्पित स्वयं को बनाते हुए ओम 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 शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम।